सभी बच्चों को मात नर्मदेव जय जय भारत। सेकंड क्लास है हमारी फिजिक्स की। आपको पता है फर्स्ट क्लास थोड़ी सी उन बच्चों के लिए टफ थी जो एकदम से 11th में बिना फिजिक्स पढ़े आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप मैं आपको रिवाइज जरूर कराऊंगा पहले, लेकिन नए टॉपिक से शुरू करूंगा, फिर जाते जाते रिवाइज कराऊंगा। आप बोलेंगे नए टॉपिक में पुराने का कोई लेन देन नहीं, ज्यादा कोई लेन देन नहीं प्यारे बच्चों, बस आपको मन लगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। यह है क्या? पहले आपको ये समझना है ये लॉ क्या बताता है। बच्चों आपको पता है आपके पास दो चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक। पॉजिटिव चार्ज का मतलब आपको पता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की कम। और बच्चों नेगेटिव चार्ज का मतलब आपको पता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का अबंडेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत सा। तो जो सर कूलम थे हमारे कूलम भैया, उन्होंने एक लॉ निकाला जिसका नाम था कूलम्स लॉ। और इससे उन्होंने ये बताया कि ये जो चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते, मतलब आपस में जब ये आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो ये क्या रिजल्ट देते हैं। पहले ये समझिएगा कूलम्ब्स लॉ क्या बता रहा। कूलम्ब्स लॉ ने ये बताया कि जब भी कभी एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज से मिलता है, या एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज से मिलता है, या एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज से मिलता है, तो ये आपस में कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट का मतलब बातचीत करते हैं, आप समझ लो बातचीत करते हैं। कैसे एक दूसरे के साथ घूमने जाते हैं, ये समझ लो। कैसे एक दूसरे को देख कर रिएक्ट करते हैं, ये बताएं। तो कूलम्ब्स लॉ बस आपको ये बताता है कि दो चार्ज आपस में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। वैसे याद रखिएगा कूलम्ब्स लॉ आपको क्या बताता है, द इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस, इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस। कोई भी लॉ पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए वो लॉ क्या बता रहा है। कोई भी लॉ, कोई भी आप विश्व का कोई भी लॉ पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ क्या बता रहा है, फिर उस लॉ को समझिए। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बताएगा, दो चार्ज आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करेंगे। दो चार्ज आपस में एक दूसरे से कैसे क्या बच्चों इंटरैक्ट करेंगे। दो चार्ज मतलब दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो कूलम्ब्स लॉ ये बता रहा है। अब आइए कूलम्ब्स लॉ समझते हैं। तो आपको ये तो क्लियर हो गया ना बच्चों कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है। कूलम्ब्स लॉ बताता है इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस, दो चार्ज एक दूसरे से कैसे क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कूलम जी ने क्या समझा। कूलम जी बोलते थे मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट चार्ज है और दोनों पॉजिटिव है। ये पॉइंट चार्ज क्या होता है भैया, पॉइंट चार्ज का मतलब वेरी स्मॉल चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब बच्चों बहुत छोटे छोटे चार्ज, बड़े चार्ज नहीं। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है दो बहुत छोटे छोटे चार्ज, बहुत छोटे चार्ज। तो कूलम्स कहते थे कि भैया हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है। पहले चार्ज का नाम है Q1, दूसरे चार्ज का नाम है Q2, दोनों पॉजिटिव चार्ज, ठीक है।
और दोनों के सेंटर को जो ज्वाइन करती है लाइन, उसका डिस्टेंस है आर। याद रखना, लाइन आर कहां से कहां तक का डिस्टेंस है? दोनों चार्जेस के सेंटर से एक लाइन जो ज्वाइन करेगी उनका डिस्टेंस है आर। उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस आर मत बोल, उन चार्जेस के सेंटर, हर एक गोले का एक सेंटर होता है, उनके उन चार्जेस के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका डिस्टेंस है आर। आपको पता है प्लस प्लस को रिपेल करता है, तो ये जो पहला चार्ज है वो इस पे ताकत लगाएगा और इसको रिपेल करेगा और ये उधर भागेगा। ये फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स लिख देता हूं, फोर्स 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 ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ऐसे ही ये 2 भी 1 पे फोर्स लगाएगा, इस तरफ लगाएगा, ये इसको धक्का दे रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है, तो जब 2 पे फोर्स लगाएगा तो ये इधर की तरफ भागे, तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है भैया, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये उधर की तरफ भाग रहा है, ये इधर की तरफ भाग। आइए बात समझते हैं। पहले तो ये बोलना आना चाहिए, एक बार में नहीं आता, इसको सीखना पड़ेगा। आइए बात करते हैं। कूलम भाई ने एक लॉ दिया जिसका नाम था कूलम्स लॉ, जो ये बताएगा कि दो चार्जेस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे को अपोज करते हैं या अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट कब करेंगे? जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहे, है ना। अभी हमने दोनों पॉजिटिव, दो चार्जेस एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो लेट अस कंसिडर अ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज Q1. Let us consider another positive charge Q2. The line joining their center, जो लाइन उनके सेंटर को ज्वाइन करेगी, वो लाइन का डिस्टेंस, मतलब दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ले लिया R। ये जो चार्ज 1 है, चार्ज 2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगी, तो ये चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लगेगा, तो एरो उधर बना, तो लिखते हैं फोर्स फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। अब इस पे भी ये फोर्स लगाएगा, तो ये इधर की तरफ भागेगा। इस फोर्स को ले लेते हैं फोर्स फोर्स ऑन चार्ज 1, जिसमें फोर्स लगता है वो पहले बोल, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है भाई, लगेगा फोर्स। अब कूलम कहते थे ये जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, हम इस फोर्स को ले लेते हैं, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, हम उस फोर्स को F ले रहे हैं। ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के। अब पहले इसको समझ, मतलब ये जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। कई बच्चों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं पता, पहले वो बता देता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, हम जितनी मेहनत करेंगे हमारे मार्क्स उतने अच्छे आएंगे। ठीक है, हम जितनी गाड़ी चलाएंगे, हम जितनी गाड़ी चलाएंगे उतना पेट्रोल खत्म होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। हम जितने बड़े होते जाएंगे हमारी हड्डियां उतनी वीक होती जाएंगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हम जो करते जाएंगे रिएक्शन भी वैसे ही होता जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बेस्ट एग्जांपल यही होता है,
हम जितनी मेहनत करेंगे उतने अच्छे हमारे मार्क्स आएंगे। तो कूलम कहते थे ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये फोर्स रिपेल कर रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। मतलब ये जो चार्जेस है, ये चार्ज, ठीक है, ये चार्जेस जितने 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 ये चार्जेस का नंबर बड़ा होता जाएगा, नंबर होगा चार्ज का 5 कूलम, 6 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, उतना अगर ये नंबर बढ़ता जाएगा तो फोर्स भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये एक दूसरे से क्या होते जाएंगे, दूर भागते जाएंगे। अगर मान लीजिए ये 2 कूलम का है, ये 3 कूलम का है, अगर हमने ये 4 और 6 ले लिया तो फोर्स और बढ़ जाए, अगर हमने ये 10 और 12 ले लिया तो फोर्स और बढ़ जाए। तो ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट का, वो ये कहते हैं। और उसको उन्होंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। वो बोलते थे ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इनवर्सली का मतलब आपको पता है, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये इनवर्सली होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आप दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा देंगे, ठीक है, डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया तो फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस आपने कम कर दिया फोर्स बढ़ जाए, डिस्टेंस आपने कम कर दिया और तेजी से एक दूसरे को धक्का देने लगे, डिस्टेंस कम करेंगे फोर्स बढ़ जाए, डिस्टेंस बढ़ा देंगे फोर्स कम हो जाए। इसको फेमस नाम से बुलाते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स, इस बार एमपी बोर्ड में आ गया था ये क्वेश्चन, स्टेट इनवर्स स्क्वायर लॉ, सिर्फ इतना लिख के आइए वापस आते, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, मेहनत करिएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आइए हम लोग बात कर रहे हैं कूलम्स लॉ। यार बहुत आराम से, कूलम ने क्या एक लॉ दिया जिसने क्या बताया, दो चार्ज आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस या इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस। सर कूलम बोलते थे आपके पास दो पॉइंट चार्जेस है, पॉइंट चार्ज मतलब वेरी स्मॉल चार्ज, मतलब कूलम्स लॉ बड़े चार्जेस के लिए नहीं है। मतलब भैया मैं आपको बता, मैंने अगर आपके सामने लिख दिया 5 कूलम, 8 कूलम, फिर मैंने यहां लिख दिया 5 माइक्रो कूलम, 8 माइक्रो कूलम, तो मैं पूछू कूलम लॉ कहां लगेगा, इन दोनों में, क्योंकि ये छोटे चार्ज है। माइक्रो मतलब माइक्रो, ठीक है, माइक्रो माइक्रो माइक्रो, ये माइक्रो का साइन होता है। जैसे आपने सुना होगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सुना होगा सब, ठीक है, ध्यान से सुन। ऐसी माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻3, मतलब 5 माइक्रो कूलम मतलब 5 × 10⁻⁻3 कूलम। इसको सॉल्व करोगे तो देखना है उससे छोटा आ जाए। सॉल्व कैसे कर, तो ये नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बनाने के लिए कहां ले जाए, नीचे, 10⁻3। उसके बाद 5 ये क्या हो गया 1000, डेसिमल लगा दो 0.005। देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये कहलाएगा पॉइंट चार्ज। बात को समझना आराम से, अभी आऊंगा ये माइक्रो पे जब समझाऊंगा। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्ज का मतलब बहुत छोटा चार्ज, पॉइंट चार्ज का मतलब यहां चार्ज का यूनिट कभी 5 कूलम नहीं होगा, हमेशा उसके आगे क्या लगा होगा, माइक्रो कूलम,
क्योंकि माइक्रो लगने से कोई भी चीज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो कूलम्स लॉ आपको क्या बताता है, दो चार्ज कैसे इंटरैक्ट करते हैं, आराम से सुनिएगा। कूलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, एक प्लस Q1 और दूसरा है प्लस Q2। दोनों के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगी वहीं से डिस्टेंस कितना हो गया, दोनों का R। आपको पता है प्लस प्लस को रिपेल करता है, ये इसको धक्का देगा, ये उस तरफ जाएगा, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज वन। ये इस पे फोर्स लगाएगा, वो लगाएगा, फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू चार्ज टू। कूलम कहते थे ये जो फोर्स लग रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। मतलब ये दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा फोर्स भी उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। इनका प्रोडक्ट अगर 5 माइक्रोकूलम है तो फोर्स है, इनका प्रोडक्ट 10 हुआ तो फोर्स और बढ़ेगा, इनका प्रोडक्ट 10 माइक्रोकूलम हुआ तो फोर्स और बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा इनका इनका प्रोडक्ट समझ रहे हो ना, ये होगा 2 माइक्रोकूलम, ये होगा 3 माइक्रोकूलम। मान लो ये 2 माइक्रोकूलम, ये 3 माइक्रोकूलम, प्रोडक्ट कितना आ गया 6 माइक्रोकूलम। मान लो ये 4 माइक्रोकूलम, ये 8 माइक्रोकूलम, प्रोडक्ट कितना आ गया 32 माइक्रोकूलम। दोनों के केस में फोर्स ज्यादा कहाँ होगा, सेकेंड वाले में, क्योंकि ये कूलम कहते थे कि अगर इनका प्रोडक्ट क्या होगा चार्जेस का बढ़ता जाएगा तो फोर्स भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये चिपक नहीं रही, ये क्या हो रहे, दूर जा रहे। ठीक है, इसके साथ साथ कूलम भैया ये भी कहते थे दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये 1 अपॉन लिखा जाता है इनवर्सली के। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर उनके डिस्टेंस को क्या कर दोगे, कम कर दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिस्टेंस को कम करने से, जैसे ये दो चार्जेस हैं, डिस्टेंस को जैसे ही कम करेंगे उतनी तेजी से खटाक से एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। और डिस्टेंस को जितना दूर कर देंगे, दूर कर दिया, उतना फोर्स क्या हो जाएगा, कम। अब ये एक दूसरे पे ताकत नहीं लगा पाएंगे। अगर इनको बहुत पास कर दिया एक दूसरे के तो ये एक दूसरे पे ज्यादा ताकत लगाएंगे और दूर भाग जाएंगे। लेकिन अगर इनको दूर कर दिया जाए तो फिर ये एक दूसरे पे ताकत नहीं लगा पाएंगे। तो वही बोल रहा है दोनों के बीच के डिस्टेंस को, मतलब आर को अगर आप कम करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर डिस्टेंस आर को बढ़ा दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर कूलम भैया ने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2। अब जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको बताता हूं, कंबाइनिंग और एडिंग में बहुत अंतर होता है। जब भी कभी हम दो चीजों को जोड़ते हैं तो x प्लस एक्स 2x हो जाता है। जब भी हम कोई चीजों को जोड़ते हैं तो f प्लस एफ 2f हो जाता है। लेकिन जब भी कभी बच्चों हम दो चीजों को कंबाइन करते हैं तो कॉमन चीज वैसे ही आ जाती है, f का f। कंबाइनिंग में ये, जब भी कभी आप दो इक्वेशन को कंबाइन करते हो, मिलाते हो, तो कॉमन चीज वैसे ही, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैसे ही, ऊपर है Q1 इंटू Q2 अपॉन नीचे है R स्क्वायर। उसके बाद वो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, रिमूविंग प्रोपोर्शनैलिटी साइन, रिमूविंग प्रोपोर्शनैलिटी साइन। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी साइन आप हटाएंगे आपके पास इक्वल टू आ जाएगा और उसके साथ एक कांस्टेंट के आ जाएगा, के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां पे के को कांस्टेंट कहते हैं और के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं बोल,
के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन को कहते हैं परमिटिविटी, जहां एप्सिलॉन को कहते हैं परमिटिविटी। इसका मतलब क्या होता है ये भी बता देता हूं। एप्सिलॉन को कहते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं परमिटिविटी का मतलब, फिर मैं आपको के की पूरी वैल्यू बताऊंगा, फिर परमिटिविटी की भी वैल्यू बताऊंगा। पहले आप इतना सीखें, मेहनत करें, हड़बड़ाएं नहीं। ठीक, आइए बात कर रहे हैं तो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। कूलम्स लॉ लिखने आता है एग्जाम ज्यादातर। स्टेट कूलम्स लॉ। तो सर कूलम कहते थे कि लेट अस कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 एंड प्लस Q2। लेट अस कंसिडर, मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, एक प्लस Q1 एक प्लस Q2। रिमेंबर पॉइंट चार्ज मतलब वेरी स्मॉल चार्ज। पॉइंट चार्ज कभी 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम नहीं होगा, वो मैंने पहले शुरू में निकल गया होगा। उसके आगे हमेशा क्या लगा होगा, माइक्रो। याद रखना, अगर मैं बोलूं 6 कूलम और 6 माइक्रो कूलम, इन दोनों में से बड़ा कौन है। 6 नहीं ले लेता, थोड़ा ऐसा नंबर लेता हूं जिससे आपको समझ आए। मैं ले लेता हूं 100 कूलम और 100 माइक्रो कूलम, इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो ये तो वैसे ही रहेगा, आपको पता है माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻3। माइक्रो का मतलब ही होता है 10⁻⁻, याद रखो। ठीक है, 10⁻⁻³ होता है माइक्रो। अब आगे क्या लिखा हुआ है, कूलम। सॉल्व कर लो इसको, तो 100 इंटू पॉजिटिव बनाने के लिए कहां ले जाओ, नीचे। तो 10⁻³ कूलम, तो हो गया 100 इंटू 1 अपॉन कितना हो गया, 1000 कूलम। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, कितना आ गया, 1/10 कूलम। मतलब कितना आ गया, 0.1 कूलम। कौन बड़ा है, 100 कूलम बड़ा है या 0.1? 100 कूलम। तो ये है पॉइंट चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज। नहीं आया इसको, अरे बेसिक को स्ट्रॉन्ग रखिए। माइक्रो का मतलब याद रखिए 10⁻⁻। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या बताता है, थोड़ी इंग्लिश में भी बताने वाला। लेटस, पहले तो क्या बता रहा है ये पता है, दो चार्जेस कैसे आपस में इंटरैक्ट। Let us consider 2 point charges plus Q1 and plus Q2. Let us consider 2 point charges plus Q1 and plus Q2. Let us consider 2 point charges plus Q1 and plus Q2. The line joining their center, 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 जो लाइन उनके सेंटर को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, उसका डिस्टेंस कितना है, r। द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर इज r। लेट अस कंसिडर 2 point चार्जेस प्लस Q1 एंड प्लस Q2। द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर इज स्मॉल r। आपको पता है Q1 Q2 पे एक फोर्स लगाएगा, वो रिपेल होगा। लेट F, F याद रखिए, पहले किस पे लग रहा है, F21 is the force on charge 2 by charge 1. Let F21 is the force on charge 2 by charge 1. अब इस पे भी फोर्स लग रहा, तो पहले इसका नाम लिखेंगे, लेट F12 be the force on charge 1 by charge 2। सब लिखना पड़ता है। Therefore, this force is directly proportional to product of the charges. This force is directly proportional to, this force is directly proportional to
product of charges. This force is directly proportional to product of charges. This force is directly proportional to product of charges. Equation 1 इसका मतलब पता चलता है, चार्जेस का प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा फोर्स भी उतना ज्यादा होगा. फोर्स ज्यादा होगा तो ये पास नहीं आएंगे, ये तो और दूर चल. This force is inversely proportional to square of distance between them. This force is inversely proportional to square of distance between them. This force is inversely proportional to square of distance between them. This force is inversely proportional to square of distance between them. इसका नाम क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ. क्या नाम है? इनवर्स स्क्वायर लॉ. इसका मतलब पता है, दोनों चार्जेस के बीच में अगर आप डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स बढ़ जाए. दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो उसके बाद तो फोर्स बहुत कम हो जाएगा और वो एक दूसरे को रिपेल करना हो जाए. फिर कंबाइन कर दिया उन्होंने. Combining equation 1 and 2. Combining equation 1 and 2. जब भी कभी हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो कॉमन वाली चीज वैसे ही आ जाएगी. एफ 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 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ऊपर वाला Q1 इंटू Q2 नीचे आ गया अपॉन आर स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, मतलब ये वाला. रिमूविंग प्रोपोर्शनैलिटी साइन. ये साइन हटाते, जैसे ये साइन हटाते हैं इक्वल टू आ जाता है और इस साइन के हटते ही इसकी जगह आ जाता है कांस्टेंट के इंटू Q1 इंटू Q2 होल अपॉन आर स्क्वायर. के को आप कहते हैं कांस्टेंट. ठीक है, याद रखिए के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन. नॉट नहीं बोलना. क्यों भैया? कारण के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन. इसको लिख देता हूं एप्सिलॉन. एप्सिलॉन को कहते हैं परमिटिविटी. परमिटिविटी जो मैं कोशिश करता हूं कि अपने गौरी घाट के बच्चों को ये सारी चीजें नहीं बता दूं ताकि स्कूल में अगर कभी टीचर पूछ ले परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको परमिटिविटी का मतलब. मैंने ये थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज. ठीक है, मैंने इनको पानी में डाला, ये एक दूसरे से चिपक रहे हैं. पॉजिटिव नेगेटिव बोला है, फील करना. पॉजिटिव नेगेटिव. मैंने इनको पानी में डाला, ये चिपक रहे हो. आपको पता है जैसे ही मैं इनको पानी में डालूंगा और ये चिपक रहे होंगे तो पानी, मालूम, पानी के जो एटम्स हैं वो क्या करेंगे? इनके बीच का जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे. उसको क्या करेंगे? तोड़ने की कोशिश. कौन कर रहा है? पानी. इसी को परमिटिविटी कहते हैं. किसी भी मीडियम, पानी मीडियम है, एयर मीडियम है, ग्लास मीडियम है, किसी भी मीडियम में जब हम चार्जेस को डालते हैं, चार्जेस के टर्म में बताते हैं, तो वो चार्जेस अगर रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो जो मीडियम है पानी, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच के अट्रैक्शन को क्या करेंगे? तोड़ने की कोशिश करेंगे. इसी को कहते हैं परमिटिविटी. समझिएगा. नमक को आप पानी में डालते हैं, नमक घुल जाता है. कैसे? परमिटिविटी के कारण. जैसे ही आप नमक को पानी में डालते हैं, नमक के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या करता है? पानी उनके बीच के जो बॉन्ड को क्या करता है? तोड़ता है. उनके बीच के जो पार्टिकल्स के अट्रैक्शन को क्या करता है? तोड़ता है. इसलिए नमक टूट जाता है. हर मीडियम की एक परमिटिविटी होती है. एप्सिलॉन नॉट इसलिए नहीं बोल रहा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट
वर्ड यूज होता है पानी के। ये चार्जेस क्या अभी पानी में रखे हैं? नहीं, ये तो अभी हमने एयर में रखे। हाँ, अगर इनको पानी में डालते तो हम जरूर एप्सिलॉन नॉट बोलते। तब अभी अभी क्या हो रहा है, ये दोनों चार्ज दूर दूर जा रहे हैं, ठीक है। अभी हवा में, तो हवा की परमिटिविटी क्या करेगी, हवा के जो पार्टिकल्स हैं ये दूर दूर जा रहे हैं तो उनको पास पास करने की कोशिश। अगर यही पॉजिटिव और नेगेटिव होता और ये एक दूसरे से अट्रैक्ट करते और हवा में रहते, तो हवा के पार्टिकल्स क्या करते, इन दोनों को अट्रैक्ट होने से रोकते। इसी को कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब एक मीडियम की क्षमता, मीडियम मतलब या तो एयर या तो वाटर या तो ग्लास। क्या क्षमता, एक मीडियम के पार्टिकल्स की क्षमता जिसको वो लगा के दो चार्जेस के बीच के अट्रैक्शन को या रिपल्शन को क्या करते हैं, अगर अट्रैक्शन है तो उसको तोड़ेंगे, रिपल्शन है तो उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने पे मजबूर। इसी को कहते हैं परमिटिविटी। और सुनना जरा ध्यान से, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो जरूर बताऊंगा एप्सिलॉन नॉट नहीं, ठीक है। अभी अभी तो आपको परमिटिविटी बस याद, मन लगा कुछ भी झगड़ा के आ जाते हैं कूलम्स लॉ। थोड़ा और आपको डीप में लेके जाता हूँ, फिर के की वैल्यू बता। मतलब जब यहाँ 4 पाई रख देते, 4 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, कुछ एप्सिलॉन की वैल्यू रख देते, सॉल्व करते, तो के की वैल्यू वो आपको बताने वाला हूँ। लेकिन पहले आप थोड़ा सा अंग्रेजी में बताओ। स्टेट कूलम्स लॉ। Let us consider 2 point charges Q1 and Q2. Let us consider 2 point charges plus Q1 and plus Q2. The line joining their center, okay? The line joining their center is small r, okay? Center को ही join कर। Let us consider 2 point charges Q1 and Q2 and the line joining their center. Its length is R. Length मतलब नापा, length। अब देखो यहां आके बच्चा भूल जाता है, इसको कैसे लिखें, ये इस पे ताकत लगा, किस पे लग रही है, इस पे, तो F इस पे लग रही है, पहले इसका नाम 2 1, अब लिखना लेंथ F21 be the force on charge 2 by charge 1. Let F is equivalent to 1 2 be the force on charge 1 by charge 2. Therefore, this force is directly proportional to product of their charges. This force is directly proportional to product of charges. Product of charges. Okay. Equation 1. And this force is inversely proportional to square of distance between them. This force is inversely proportional to square of distance between them. Square of distance between them. Square of distance between them. Equation number 2, इसको कहते हैं कूलम इनवर्स लॉ। कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ बोल्स। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, कंबाइन, तो लिख ले कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, तो क्या हो गया, जब भी कंबाइन करते हैं कॉमन चीज वैसी, F is directly proportional Q1 into Q2 upon R square। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं, F
इक्वल्स टू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के को क्या कहते हैं? कांस्टेंट। के की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जहां पे एप्सिलॉन को कहते हैं परमिटिविटी। मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक पार्क में हाथ में हाथ डाल के, इतने में कुछ लोग आए और तुम लोग का हाथ छुड़वा, तो वो लोग है परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब होता है एक मीडियम के पार्टिकल्स जब दो चार्जेस के अट्रैक्ट होने को क्या करते, बाधा पहुंचा, और दो जो रिपेल हो रहे हैं उनको अट्रैक्ट करने पे मजबूर करते हैं। इसी को कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी एयर की भी होती है, परमिटिविटी वाटर में भी होती है और ग्लास में भी होती है। परमिटिविटी का मतलब एक मीडियम के पार्टिकल्स की क्षमता क्या करने की, दो चार्जेस के अट्रैक्शन को रोकने। इंग्लिश में बोले द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू अपोज अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। इसलिए अभी इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, पहले। ओके, अब के की वैल्यू, ठीक है, फिर इंग्लिश में आएंगे, फिर के की वैल्यू, फिर आगे बढ़ना है। किस किस को पता है के की वैल्यू? स्कूल में परमिटिविटी बताने का क्या बता, ये एप्सिलॉन बता, 8 की 9 का सोच लो। और कोई के की वैल्यू जिनको नहीं पता उनसे तो मैं पूछ ही नहीं, के को कांस्टेंट है, पावर माइनस कुछ भी बोलते हो। और कोई के की वैल्यू वो मैं भी डिराइव करके ऐसे पहले यहां तक आ गया आपको। एक आखिरी बात बोल रहा हूँ, यहां तक आपको बनना चाहिए। इंग्लिश में एक बार और बोल रहा हूँ, परमिटिविटी का मतलब क्लियर हो, पक्का, श्योर, हर चीज समझना। एक चीज देखिए, फाइनल ये बात हुई कि फॉर्मूला ये डिराइव, ठीक है, अच्छे से देखना हुआ। ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा मीटर में होता है, तो ये क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। चार्ज हमेशा किस में होता है? कूलम में होता है, माइक्रो कूलम में होता है। मानते हैं माइक्रो की वैल्यू डाल दी थी तो किस में आ गया? कूलम। ये भी किस में आ गया? कूलम। ठीक है, ये बात याद कितना क्लियर। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। इतनी चीज समझ आ गई। फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज कूलम में, चार्ज कूलम में, और रेडियस किसमें? रेडियस में, डिस्टेंस किसमें? मीटर। याद रखना, फिर क्लियर। आइए एक बार और बोलते आना चाहिए बच्चों, लिखते आना चाहिए, मेन थ्योरी लिखते आनी चाहिए बिना चीटिंग। इसलिए इतनी बार रिपीट। कूलम्स लॉ, let us consider 2 point charges plus Q1 and plus Q2. The line joining their center has length small r. Let F21 be the force on charge 2 by charge 1. सब लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो? सब लिख रहे हैं। Let F12 be the force on charge 1 by charge 2. Therefore, force is directly proportional. समझना, product of their charges directly proportional to product
of the charge. This equation, this force is inversely proportional to square of distance between them. Inversely proportional to square of distance between. Combining equation 1 and 2. Common चीज वैसे यहाँ F is directly proportional to Q1 into Q2 upon R square. Removing directly proportional का sign, F equals to K into Q1 into Q2 upon R square. जहां K को आप कहते हो कांस्टेंट, K की वैल्यू होती है 1/4 by epsilon, where epsilon is called परमिटिविटी. हिंदी में मतलब सीख गए हो इसका. परमिटिविटी मतलब किसी की मीडियम के पार्टिकल की क्षमता, ठीक, उस मीडियम में जो भी चार्ज आए हैं उनके बीच में अगर अट्रैक्शन है तो उसको कम करने की, और रिपल्शन है तो उसको अट्रैक्शन से बदलने. ये बात देख लो अच्छे से, फिर मैं चलिए अब मैं आपको बात करता हूं के की वैल्यू के. वैल्यू पहले याद कराऊंगा फिर बात करूंगा. देखिए फोर्स इक्वल्स टू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर. जहां के मैंने आपको बता दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन. एप्सिलॉन को कहते हैं परमिटिविटी. के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9. अब यूनिट देखो, यूनिट देखो, यूनिट. के को यही रखो, यही रखा, वहां देखना जरा के की यूनिट. आर स्क्वायर को वहां ले जाओ, लेके गए, के वही है. के कहां है? के यही है. आर स्क्वायर वहां गया, गया मतलब न्यूटन के साथ कौन आ गया? फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है. कौन आ गया? मीटर स्क्वायर. के वही है, के वही है. ये कूलम था, ये भी कूलम था, तो कूलम इंटू कूलम स्क्वायर कहां आ गया? नीचे. तो के की यूनिट हो गई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम. नहीं आया समझ? फिर देखो, फोर्स K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर. पहले मैं आर स्क्वायर को F इंटू आर स्क्वायर, K इंटू Q1 इंटू Q1 और Q2 को कहां ले आया? नीचे ले आया. क्या बचा? K. फोर्स क्या होता है? न्यूटन. डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर में स्क्वायर है तो हो गया मीटर स्क्वायर है. ये क्या होता है? कूलम है. ये भी क्या होता है? कूलम. कूलम इंटू कूलम क्या हो गया? तो के का यूनिट क्या आया? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम. तो के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. अगर कभी यूनिट भूल जाओ तो ऐसे नहीं समझ आए. यूनिट कैसे निकाली ये बात समझ आते? पक्का है ना? अब मैं पूछूं के की वैल्यू क्या है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम. या तो कर ही लो, या तो कर ही लो, लेकिन मैं आपको बताऊं निकालना कैसे. के को वही रखो. फोर्स कहां था? फोर्स हो गया न्यूटन, नीचे का आर स्क्वायर ऊपर गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर. ऊपर 2 कूलम थे, कूलम इंटू कूलम स्क्वायर आ गया नीचे, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. एक बार आपको
कूलम्स लॉ सॉल्व, कोई दिक्कत तो बना लो। कूलम भैया ने एक प्रिंसिपल दिया, रूल दिया, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या होता है, आइए। वो बोलते थे ये चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ये पॉइंट चार्ज है प्लस Q2, ठीक है। मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, बता सकते हो? हाँ भैया, तो फोर्स हो जाएगा F2 फोर्स ऑन चार्ज टू बाय चार्ज पर। इस पे कितना लगा है, बस मैं ये पूछा, इस पे। अब ये भी इस पे लगाएगा, लेकिन मैं तुम्हें इस पे पूछा। अब मान लो एक और चार्ज आ गया Q3, मैं तुमसे बोल रहा हूं इस पे कितना फोर्स है, तो डेफिनेटली ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। उसको क्या बोलेंगे, F23 फोर्स ऑन चार्ज टू बाय चार्ज 3। तो मैं अगर तुमसे पूछूं बताओ इस पे टोटल फोर्स कितना लगा, तो वो ऐसे निकालते हैं, फोर्स नेट, और एरो बनाते हैं, वेक्टर है, अभी भूल जाओ। फोर्स नेट इक्वल्स टू फोर्स 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 ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1 प्लस फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 3। ये टोटल फोर्स आ गया। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब एक चार्ज के ऊपर जब दो या दो से ज्यादा चार्ज फोर्स लगाते हैं तो हमें टोटल फोर्स ऐसे निकालते हैं। आइए देखते हैं, और बंद करना। मान लो फिर से बात कर रहा हूं आपसे, ये एक पॉइंट चार्ज है टू एट ए, ये एक पॉइंट चार्ज है क्यू। मैं बोल रहा हूं ए पे Q1 कितना चार्ज फोर्स लगा रहा है, तो आप यहां से बोलोगे फोर्स ऑन चार्ज टू बाय चार्ज कितना लगा। एक चार्ज आ गया Q2, एक और चार्ज आ गया Q3। अब ये भी इस पे मैं आपसे पूछ रहा हूं इस पे कितना फोर्स लगा, तो डेफिनेटली ये इस पे फोर्स लगा। इसको क्या बोलेंगे, F22 फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 2। इसको 2, इसको 5, फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 5। ये भी इस पे एक फोर्स लगा, उसका नाम हो जाएगा F23 फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 3। तो मैं बोलूंगा टोटल नेट फोर्स, नेट मतलब आखिर का टोटल फोर्स कैसे निकला, तो वो ऐसे निकालू, नेट फोर्स एरो बना लेना, ऐसा ऊपर वेक्टर कहलाता है अभी, इक्वल्स टू फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 3, एरो जरूर बना, प्लस फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 5 प्लस फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 5। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जब एक पर्टिकुलर चार्ज पे बहुत सारे चार्ज फोर्स लगाते हैं तो हमें टोटल फोर्स निकालना पड़ता है। इसी का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एरो इसलिए लग रहा है क्योंकि ये वेक्टर कहलाता है। खैर अभी आपको बस एरो लगाना है, फिर जब वेक्टर पढ़ाऊंगा तो आपको एक दो और उदाहरण। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मान लीजिए एक है चार्ज 3, इस पे आपको नेट फोर्स निकालना है बाय चार्ज 1, बाय चार्ज 2, बाय चार्ज 4, बाय चार्ज 1। नेट फोर्स आपको, तो आपको पता है ये इस पे फोर्स लगाए, ये कहां भागेगा, उधर। तो क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन चार्ज 3 बाय चार्ज 1 लगाएगा तो इधर भागेगा। आप बोलोगे कभी उधर भाग रहा है कभी इधर भाग रहा है, हाँ बेचारा परेशान है।
Force on charge 3 by charge. Yes, straight force. So force on charge 3 by charge 4. Yes, straight force. Force on charge 3 by charge 5. So net force is पेट्रो नेट फोर्स लगेगा टोटल फोर्स हो जाएगा force on charge 3 by charge 5 plus force on charge 3 by charge 4 plus force on charge 3 by charge 2 plus force on charge 3 by charge 1 is equal to principle of superposition. और 11वीं का एक फंडामेंटल फिर न्यूमेरिकल क्या होगा पहला न्यूमेरिकल जो कि कूलम्स लॉ से हमें करना है हमारी एनसीईआरटी का आज ही करेंगे रूटीन ऑफ दिस किसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझना